कुछ है ही नहीं आंटी। नानो, दादो, मैम। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं अपनी रूमी को आंखों देखी मक्खी नहीं निगलने दूंगी। सुन लिया तुमने एडी? ये रिश्ता खत्म। पापू, रिलैक्स। क्या हुआ है? अरे एक नंबर का फ्रॉडिया खानदान है ये। दादी क्या हुआ? किसी कीमत पे शादी नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। हाँ क्यों? अरे वो लड़का पहले से शादीशुदा एक लड़की को छोड़ चुका है। किसको? हमें क्या किसको, भाड़ में जाए। नीचे मेरे नाम की चार्जशीट बन रही है। तो चार्जशीट तो नहीं, मुझे तो लग रहा है अपने ख्यालों में फांसी घाट पे चढ़ा दिए तुम्हें। अरे जाओ जाओ, बहुत देखी है ऐसी। दादू, कितनी बार आपको समझाया लाउड स्पीकर पे बात मत किया करें। और यार ये चची को क्या जरूरत थी ये भाषण देने की? तो तुम्हें टेंशन क्यों हो रही है? सुना नहीं आपने? इनकार करके गई हैं वो। हाँ तो दुनिया की कोई आखिरी लड़की है उसकी पोती। हाँ तो मेरे लिए आखिरी लड़की ही है। I love her। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। ये वही अली है जिससे मैं जब शादी की बात करता था तो वो मेरी बातों को उड़ा देता था कागज का जहाज समझ के। दादू फिलहाल तो आप जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं उसे। ब्रो तू सुन, नीचे जाके अपना मसला हैंडल कर, थोड़ा ज्यादा इशू हो गया। चलो मैं भी चलता हूँ। दादू, बात को क्लियर करने नीचे जाके, चलती पे तेल नहीं डालना। अच्छा 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 अच्छा। तुम कानों की उतनी ही कच्ची हो जितनी आज से 40-45 साल पहले थी। ये अपने कच्चे पक्के बघार जो है ना वो अपने पास रखो ताकि तुम अपनी शैतानी खिचड़ी में मिला के सबको खिला सको। तुम जॉब से रिटायर नहीं हुई, तुम दिमाग से भी रिटायर हो चुकी हो। तुम्हारी तरह मैंने लोगों को धोखा देना नहीं सीखा। अपने कानों से सुना मैंने तुम्हारी बहू को कहते हुए कि इसने किसी लड़की को बीच रास्ते में छोड़ दिया है। अच्छा वरीशा बेटा, तुम मुझे बताओ कि किसी को बीच रास्ते में छोड़ देने का मतलब ये होता है कि वो शादीशुदा है? मैं क्या कह सकती हूँ दादू, जो भी बात है आप क्लियरली बता देना। इनकार कर दिया था मैंने। एक जगह बात चली थी मेरी, इनकार कर दिया था मैंने। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। तो बताया क्यों नहीं था? अरे ऐसी बातें तो कई चलती हैं बच्चे बच्चियों में। मेरे खुद 35 रिश्ते आए थे। उफ अल्लाह, तुम तो बड़े कोई संतोष कुमार थे जो तुम्हारे इतने रिश्ते आए थे। दादू जो भी बात है आप क्लियर कर देना। एग्जैक्टली। दादा ने मुझे बताया था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम इसके पास क्यों खड़ी हो? दूर हटो, हटो दूर। और तुम ये बताओ, क्या तुम इस खानदान की सारी ब्लैक हिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ थी? अरे छोड़ दो, शफकत बेगम कैसी बातें कर रही हो। अच्छा बेटा तुम यूं करो, तुम जी के साथ जाओ और अपार्टमेंट फाइनल करके आओ, मैं समझाता हूँ। क्या समझाओगे तुम? प्रिंसिपल के सामने तो तुम इतनी बातें बना रहे होते थे। कॉलेज के जमाने में तो तुम्हारी जुबान तर 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 चल रही होती थी। अब तुम अटकने लग गए। तुमने अभी मुझे संतोष कुमार कहा है। बस पागल थी, मैंने बकवास की थी। क्या हुआ, कुछ अपसेट लग रहे हो? डीडी साहब ने क्या कहा? उन्होंने यही कि अपने फैमिली फ्रेंड्स में वो शादी करना चाह रहे थे तुम्हारी, तो तुमने इनकार कर दिया। और भी था कुछ? नहीं। मिले थे उस लड़की से? कैसी थी? देखो, इंसान बाहर से कैसा लगता है उससे ज्यादा ये मैटर करता है ना वो अंदर से कैसा है।
तो जाने बगैर कि वो कैसी है उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? नहीं, हम दोनों को मिलना था इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अब तुम्हें क्या हुआ? मैं बस यही सोच रही थी कि वो लड़की क्या फील करती होगी, क्या सोचती होगी कि उसके साथ क्या हो गया। यार रूमी, लड़कियों के इतने रिश्ते आते हैं रोज। आई एम श्योर अब तक वो वैसी मुझे भूल चुकी होगी यार। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। पता किसी के साथ ऐसे हुआ हो, किसी ने उसको ऐसे रिजेक्ट किया हो। रिजेक्शन इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाती। अच्छा तुम इस बात को भूल जाओ प्लीज। हाँ। दादी, असलन तो आपको भी उनको बताना चाहिए था रूमी की शादी का। रूमी की शादी नहीं हुई थी, वो भगोड़ा तो एकदम भाग गया था। मेरे हाथ लग जाए एक दफा तो मैं उसका कीमा निकाल देती। मगर दादी, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जाके उस बुड्ढे को बताऊं ताकि वो मुझे अच्छी तरह जलील करे? पागल हो तुम? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात बात पर शादी खत्म करने के ना ऐलानात मत किया करें। अरे तो मैंने कौन सा किसी न्यूज चैनल पे टिकर चला दिया है? आपके बस में होता तो आप ये भी कर गुजरती। अच्छा फजूल बातें मत करो। मुझे जरा वलीद को फोन करके चेक करने दो, मेरा बच्चा कहाँ ख्वार हो रहा है। तुम्हें तो कोई होश है नहीं कि अपने भाई की खबर ले लो। मेरा कोई मूड नहीं उसकी जली कटी बातें सुनने का। आप करें अपने लाडले को फोन। बस हो जी गया। लड़की अभी सारा आवे का हवाई पिघड़ा हुआ है। दादू इट्स नॉट फेयर यार, आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी रूमी को। वाह बेटा वाह, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अब इसकी तशरीह भी खुद कर दें। भाई तुम अली का घर बसाने की नहीं, उसका घर उजाड़ने की बात कर रहे हो। अरे कोई लड़की ऐसे लड़के से क्यों शादी करेगी जो ऐन अपनी बारात के दिन रुड़की लगा जाए। ठीक है दादू, लेकिन अब सच तो यही है ना, क्या कर सकते हैं। देखो, शर फैलाने वाले सच से मसलहत आमेज झूठ बेहतर है। तो मैंने जो मुनासिब समझा रूमी से कह दिया। सही है, लेकिन अब कल को अचानक वो लड़की सामने आ गई, फिर क्या होगा? वो लड़की मुल्क छोड़ के चली गई है।